वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन अहमदाबाद का फिटर अहमदाबाद जोन में फिटर ट्रेड के एनालिसिस और कटऑफ के बारे में। मैंने दो जगह से डाटा कलेक्ट किए हैं, एक रैंक मित्रा से और एक रैंक गुरुजी से। आप देख सकते हैं इसमें 5317 डाटा है, इसमें 5258 डाटा है। तो दोनों डाटा लगभग सेम है। तो हम लोग रैंक मित्रा के हिसाब से भी एक रॉ और एक नॉर्मलाइज नंबर निकालेंगे और एक रैंक गुरुजी के हिसाब से एक रॉ और नॉर्मलाइज नंबर लिखाएंगे। तो आप देखते रहिए वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस बार 527 वैकेंसीज है अहमदाबाद के फिटर में। तो उसमें यूआर के 214 है, ओबीसी के 150 है, एससी के 76 है, एसटी के 35 है, ईडब्ल्यूएस के 52 है। उसमें से मैं आपको दिखा दूं, टोटल वैकेंसी में से मैंने दो अलग कर लिया। एक फिटर है, मतलब कोर जो फिटर है उसमें और कोई ट्रेड एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ फिटर ही एप्लीकेबल है। तो आप देख सकते हैं 527 में से ऐसे 372 पोस्ट्स हैं और एक अदर है जिसमें 155 है, जिसमें अदर ट्रेड भी एप्लीकेबल है फीचर को छोड़ के। लगभग जैसे कि वेल्डर एप्लीकेबल है, आपका इलेक्ट्रिशियन एप्लीकेबल है, उसके बाद आपका और भी जो अदर डीजल मैकेनिक है वो एप्लीकेबल है। और जो फिटर का कोर है उसमें सिर्फ फिटर ही एप्लीकेबल है और कोई ट्रेड एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये जो जिस लोगों ने फिटर में अप्लाई किया है उन लोग को तो ये पोस्ट मिल ही रहा है, उसमें और कोई रेस ही नहीं है, ये खुद से ही रेस है, खुद फीटर से का ही रेस है। और इसमें दूसरे ट्रेड का भी रेस है। मतलब अगर किसी का फीटर ट्रेड से भी ज़्यादा नंबर आ रहा है तो ये वहाँ पर उन लोग को पहले चांस मिलेगा। ऐसे करके मैंने यूआर में भी 143 और कोर फीटर में और अदर्स में 71 निकाल लिया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 143 तो फीटर का ही है, उसमें से अदर जो 71 है इसमें से मैं एक अप्रोक्सीमेट कर लेता हूँ कि हाफ दूसरा ट्रेड वाला ले जाएगा और हाफ बच जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसके साथ लगभग हाफ, मतलब 35 आप लगभग मैं इसके साथ 37 में ऐड कर देता हूँ। मतलब यहाँ से जो 37 में ऐड कर देता हूँ तो इसको लगभग 180, तो इसका जो है 180 है यूआर में। ऐसे करके ओबीसी में मैं कर लेता हूँ लगभग 120, ठीक है। ऐसे करके एससी में कर लेता हूँ लगभग आपका 60, फिर एसटी में कर लेता हूँ लगभग आपका मैं कर लेता हूँ ये 27, ईडब्ल्यूएस में कर लेता हूँ ये 45 तक। ऐसे करके मैं कर लेता हूँ, क्योंकि वो जो अदर है वो दूसरा ट्रेड का अगर नंबर ज़्यादा होगा तो वो लेकर चला जाएगा वो कैंडिडेट। अब मैं आपको दिखाता हूँ डाटा। यहाँ पर आप देख लीजिए, रैंक मित्रा में मैंने पहले रैंक मित्रा से जोन अलग किया है। आप देख सकते हैं अहमदाबाद जोन है। हम उसके बाद मैंने ट्रेड अलग किया है फिटर, और इसमें देख सकते हैं आईटीआई बोथ दोनों अवेलेबल है। बोथ मतलब जिन लोग का फिटर भी है और पीसीएम भी है। ऐसे करके मैंने इसको किया है। और जो नॉर्मल स्कोर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सजाया है, मतलब ऊपर ज़्यादा है, नीचे धीरे धीरे कम हो रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो ये रैंक गुरुजी था और यहाँ पर जो रैंक मित्र है, सॉरी ये रैंक मित्र था, ये जो रैंक गुरुजी है उसमें भी मैंने चून और ट्रेड को अलग कर लिया है। और जो नॉर्मल स्कोर है उसको मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टॉप 180 कैंडिडेट्स को निकालूंगा और देखूंगा कि कितना नंबर नीचे जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आपका रैंक गुरुजी में मैं यहाँ से 180 कैंडिडेट्स को ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से 180 कैंडिडेट्स को लगभग ले लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है 180, ठीक है, लगभग यहाँ पर 180 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो 83.99 हो रहा है, और जो रॉ स्कोर है वो 79, 80, 81 के आसपास है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ लगभग 79 से 81। ये आपका किस्मत था, ये आपका था रैंक गुरुजी में 79 70 रैंक गुरुजी में था ये 79 से लगभग 81 रॉ, और नॉर्मलाइज में लगभग 83 से आपका यहाँ पर 85 तक, क्योंकि डाटा उतना ज़्यादा नहीं है, ओरिजिनली डाटा इससे भी ज़्यादा होगा, आपको पता ही है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो टॉप 180 डाटा है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, और फिर उसके बाद डिलीट करने के बाद मैं ओबीसी को लूँगा।
ये जो टॉप 180 डाटा है मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मतलब यूआर का सिलेक्शन हो गया तो मैं इस डाटा को मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ तक आ रहा है तो मैं इसको कर दूंगा डिलीट। अब देख सकते हैं मैं यहाँ कर दिया डिलीट। इसके बाद तो जो रह जाएगा मैं उसको कैटेगरी वाइज सजा लूंगा। मैं कैटेगरी को ओबीसी कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं मैं कैटेगरी में जाके इसको ओबीसी कर लेता हूँ। यहाँ पर सब ओबीसी आ गया। ओबीसी में कितना वैकेंसीज था? ओबीसी में आपका वैकेंसी था 120, तो मैं यहाँ से टॉप 120 को ले लूंगा फिर से। यहाँ पर मैंने 120 कैंडिडेट्स को ले लिया है, 120 कैंडिडेट्स को ले लिया। यहाँ पर 120 हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो 181.44 है और जो रो स्कोर है वो 78 से 81, 78, 81, 70 इसी बीच है। मतलब लगभग 78 से 81 तक होगा आपका रो और 81 पर है नॉर्मलाइज, 82 पर है, 81.44 पर 82 पर नॉर्मलाइज। तो 78 से 81 मतलब ज़्यादा रो में कम नहीं हुआ। यहाँ पर मैं 77 से लगभग 80 तक ले लेता हूँ और नॉर्मलाइज में आपको नॉर्मलाइज में आपको क्या हो, नॉर्मलाइज में 81.44 मतलब लगभग 81 से 83 तक। ऐसे करके मैं सबको सजा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने रैंक गुरुजी में सेम प्रोसेस यूज करके सजा लिया है। आप देख सकते हैं एसटी का 70 से 74 का रो और जो नॉर्मलाइज है आप वो देख 74, 78 लगभग आपके एससी में 67, 71 और जो नॉर्मलाइज है 70, 74, 69 से 73 और नॉर्मलाइज में 72 से 70 तक। डाटा बहुत कम है, इसीलिए मैंने जो एसटी है और ईडब्ल्यूएस का उसका जितना कट ऑफ नीचे जा रहा था मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा ऊपर रखा है ताकि थोड़ा गड़बड़ ना हो, क्योंकि ओरिजिनल डाटा इससे बहुत ज़्यादा ऊपर होगा। इसके बाद सेम प्रोसेस यूज़ करके मैं रैंक मित्र का आपको करके दिखाता हूँ। रैंक मित्र में रैंक मित्र में 5317 डाटा है, तो मैं यहाँ से रैंक मित्र में जाऊँगा और फर्स्ट 180 को लूँगा। ये मैंने रैंक मित्र खोल दिया है और सेम प्रोसेस यूज करके मैंने फर्स्ट 180 कैंडिडेट को सिलेक्ट करता हूँ। लगभग 180 कैंडिडेट यहाँ पर होगा। ये है 180 कैंडिडेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रो है वो 85 है और जो नॉर्मलाइज है वो 78 से वो वही 81, मतलब जो नंबर आपका आ रहा है वो सेम टू सेम ही आ रहा है। वो लगभग क्योंकि डाटा सेम है तो 79 से 81 ही आ रहा है और नॉर्मलाइज में 85 आपने देखा। तो यहाँ पर अगर आपको दिखा 85 तो इसका भी मतलब जो 84 से लगभग 86 के बीच। तो आप देख सकते हैं कि जो डाटा सेम टू सेम है तो आपका जो रॉ और नॉर्मलाइज का कट ऑफ आ रहा है वो भी लगभग सेम टू सेम है। इसी प्रोसेस को यूज़ करके मैं बाकी का भी निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सेम प्रोसेस यूज़ करके मैंने रैंक मित्र में भी सजा लिया है। आप देख सकते हैं यूआर का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का आप देख लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि डाटा ज़्यादा नहीं है बट ओरिजिनली इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम में बैठा है। और जो बोथ और आईटीआई है, मतलब जो आईटीआई है उन लोग को तो ठीक है, बट जो बोथ है उन लोग का प्रेफरेंस कैसा दिया हुआ होगा, उन लोग आईटीआई का फर्स्ट चूज़ करेगा या 10+2 मतलब पीसीएम का फर्स्ट चूज़ करेगा, ये उन लोग का प्रेफरेंस के ऊपर है। वो रेलवे के ऊपर है, रेलवे कैसे देता है, तो डिफरेंट बहुत होगा। मतलब हम लोग जो एनालाइज कर रहे हैं इससे ओरिजिनली जो रिजल्ट होगा इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ सकता है। ये इस डाटा के ऊपर है, मैंने आपको दिखा दिया है। मैं डाटा को आपको दिखा दिया, जितना डाटा मेरे पास अवेलेबल था रैंक मित्र में जितना अप्लाई हुआ था अभी तक रैंक गुरुजी में, उसी हिसाब से मैंने आपको दिखा दिया। ये जो नॉर्मलाइज और रॉ कट ऑफ है वो उसी के हिसाब से है और ओरिजिनली इससे डाटा बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो वेरिएशन आ भी सकता है। और जो मैंने ये बताया आपको 143 कोर में है और 10 में 71 है, तो वो भी डिपेंड
करता है कि अदर कैटेगरी का नंबर कितना ज़्यादा जा रहा है एस्पिरेंट्स का। ऐसे करके बहुत सारे आपका रीज़न्स है जिसके कारण आपका इधर-उधर हो सकता है। तब देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।